दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉलर की कीमत में कमी या इजाफा कैसे होता है और दुनिया में करेंसी का आगाज कैसे हुआ और हुकूमत पैसा छापने वाली मशीन होने के बावजूद इजाफी नोट छापकर मुल्क का कर्जा क्यों नहीं उतारती? अगर आप ये नहीं जानते तो आज की ये वीडियो देखने के बाद जरूर जान जाएंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों में जब सिक्का इजाद नहीं हुआ था तो इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत थी। वक्त के साथ साथ इंसानी जरूरियात में इजाफा होता गया। इसी तरह मुख्तलिफ चीजों पर मुख्तलिफ लोगों की गिरफ्त मजबूत होती गई और लोगों को जरूरियातें जिंदगी को पूरा करने में मुश्किलात पेश आने लगी। इन्हीं मुश्किलात के पेश नजर निजाम तबादला वजूद में आया। इसके बाद जिसके पास कोई सामान होता वो उसे देकर अपनी जरूरत की चीज ले लेता। इस तरह लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी पैदा हो गई। लेकिन इस निजाम की खामी ये थी कि एक इंसान को गंदम की जरूरत थी मगर दूसरे के पास चावल थे और तीसरे के पास कपास थी। इसलिए इस निजाम के अच्छे नताइज न आ सके। ये निजाम कुछ अरसे तक चला और फिर खत्म हो गया। दोस्तों, 1000 साल कबल मसीह में पहली बार करेंसी सिक्कों की सूरत वजूद में आई। इब्तिदा में सिक्के मिट्टी से बनाए जाते थे, लेकिन मिट्टी के सिक्के ज्यादा देर पा नहीं होते थे, इसलिए खत्म कर दिए गए। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों के इल्म और हुनर में इजाफा हुआ, जिसका असर सिक्कों पर भी पड़ा। बाद में सोना, चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाने लगे और यूं पूरी दुनिया की तरह बरसगीर में भी सिक्कों का आगाज हुआ। उस वक्त एक खुद साख्ता करेंसी भी बरसगीर में इस्तेमाल हो रही थी, जो कौड़ी के नाम से मशहूर थी। खराब कौड़ी को फूटी कौड़ी कहा जाता था और 3 फूटी कौड़ियां 1 कौड़ी के बराबर होती थी और 1800 कौड़ियां 1 रुपए के बराबर होती थी। दोस्तों, फिर एक ऐसा वक्त आया जब 18वीं सदी में पीतल दरियाफ्त हुआ, जो कि 2 धातुओं से मिलकर बनता है। इसके बाद पीतल के नन्हे सिक्के शुरू हो गए, लेकिन आजकल तो स्टील, कॉपर, निकल, सोना और चांदी में सिक्के बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में 1 अप्रैल 1948 को इस वक्त के वजीर खजाना गुलाम मोहम्मद ने 1 पाई, आधा आना, 2 आना, पाव रुपया, निस्फ रुपया और 1 रुपए के 7 सिक्कों का एक सेट जारी किया और एक तकरीब में यह खूबसूरत सेट बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को पेश किया गया। इसके बाद 1 अक्टूबर 1948 को हुकूमत पाकिस्तान ने 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के करेंसी नोट जारी किए। दोस्तों, ये तो थी करेंसी नोटों और सिक्कों की मुख्तसर सी तारीख। अब सवाल यह है कि करेंसी नोट किस उसूल पर कम या ज्यादा तैयार किए जाते हैं और ये भी कि डॉलर की कीमत कम या ज्यादा कौन करता है और कैसे होती है और उसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर होता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हुकूमत के पास पैसे छापने वाली मशीन तो है, वो इजाफी नोट छाप कर मुल्क का कर्जा क्यों नहीं उतारती? तो इसका जवाब यह है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हुकूमत इस काम में स्टेट बैंक की मोहताज होती है। जब हुकूमत को पैसों की जरूरत होती है तो रुपए छापने के लिए हुकूमत स्टेट बैंक को इतनी मालियत का सोना या फॉरेन रिजर्व्स गिरवी रखवाती है और स्टेट बैंक इस सोने को अपने पास रखती है और नए नोट जारी करती है। याद रहे, कागज के इस नोट की कोई वैल्यू नहीं, बल्कि इसकी हैसियत सिर्फ एक रसीद की है, जो कि स्टेट बैंक सोना अपने पास रखकर इसकी मालियत के बगैर रसीद के तौर पर नोट हुकूमत को देती है। और जब सोना जमा करवाए बगैर उधार पर नोट छपवाए जाएं तो इस हसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत वक्त IMF से महंगी शराइत पर कर्जा लेती है और यूं रुपए की कीमत कम हो जाती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि डॉलर की कीमत कम या ज्यादा कैसे होती है? दोस्तों, डॉलर की कीमत का इन्हिसार 3 चीजों पर होता है। नंबर 1, दरामदात और बरामदात में फर्क। नंबर 2, बैरूने मुल्क भेजा गया रुपया जो डॉलर की शक्ल में होता है। नंबर 3, बैरूनी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगर बरामदात दरामदात से ज्यादा हों तो यकीनन आपके मुल्क का ज़र्रे मुबादला बढ़ेगा और यूं डॉलर आपके मुल्क में आएगा, क्योंकि ट्रेड ज्यादातर डॉलर में होती है, लिहाजा आपके मुल्क में डॉलर आएगा और यूं जितनी ज्यादा बरामदात होंगी डॉलर मुल्क में आएगा और उसकी कीमत कम होगी। और अगर बरामदात दरामदात से कम होंगी तो डॉलर मुल्क में कम आएगा, क्योंकि जो डॉलर आएगा वो दरामदात की पेमेंट के लिए दूसरे मुल्कों को दे दिया जाएगा और यूं मुल्क में डॉलर की किल्लत पैदा हो जाएगी और डॉलर की कीमत में इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, जो लोग रोजगार के सिलसिले में बाहर के मुल्कों में काम करते हैं वो अपने घरों में पैसा रियाल, यूरो और डॉलर की शक्ल में भेजते हैं। उतनी ही मुल्क में डॉलर की वाफिर मिकदार आएगी और उतनी ही डॉलर की कीमत कम होगी। दोस्तों, जितने वो डॉलर ज्यादा भेजेंगे उतनी ही डॉलर की कीमत में कमी होगी। अगर आपके मुल्क के हालात अच्छे हैं तो दूसरे ममालिक आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन अगर आपके मुल्क की रेपुटेशन एक चोर, मनी लॉन्ड्रर की है तो आपके मुल्क में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये
इन्वेस्टमेंट डॉलर की सूरत में होती है, सो इसलिए आपके मुल्क में डॉलर नहीं आएगा और यूं डॉलर की किल्लत हो जाएगी और डॉलर महंगा हो जाएगा, जिससे महंगाई का एक तूफान आता है और आम आदमी की कमर पर बोझ पड़ता है और नतीजा ये निकलता है कि भूख, अफलास और तंगी गरीब का जेवर बन जाती है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।